हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। दोस्तों, हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो यहाँ पर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। दोस्तों, ये जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके साथ साथ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, क्या मैनेजमेंट और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता क्या है। देखिए, अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की बात करें तो यहाँ पर नाम में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? हाइपर। हाइपर मीन्स क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, एमेसिस मीन्स क्या होता है? वोमिटिंग। ठीक है, और ग्रेविडेरम मीन्स होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। क्या बोलते हैं? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जिसको शॉर्ट में कई बार हम लोग एचजी भी बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या होता है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। तो अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर अगर किसी फीमेल को हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है, अगर किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा नोजिया और वोमिटिंग होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, वेट लॉस देखने को मिलता है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है तो उस वोमिटिंग के द्वारा हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब फ्लूइड बाहर निकल जाता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। राइट, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन होगा तो वेट लॉस भी होगा और क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल गड़बड़ हो जाएगा। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के जो फीमेल्स होती हैं उसमें डिहाइड्रेशन, वेट लॉस और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे। इट इट टिपिकली अकर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की प्रॉब्लम है ना, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है और इज मोर इंटेंस देन टिपिकल मॉर्निंग सिकनेस। यहाँ पर क्या होता है? जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है ना, ये मॉर्निंग सिकनेस से ज़्यादा सीवियर होता है, मॉर्निंग सिकनेस से ज़्यादा इंटेंस होता है। जो मॉर्निंग सिकनेस होता है ना, ये प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल है। ठीक है, ये एक प्रेगनेंसी का नॉर्मल साइन है, लेकिन अगर मॉर्निंग सिकनेस से भी ज़्यादा अगर नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उसको हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलेंगे। राइट, और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, कि भाई जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो नोजिया वोमिटिंग होती है वो क्यों होती है। देखिए, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, एग्जैक्ट कॉज किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पोटेंशियल फैक्टर हैं। पोटेंशियल फैक्टर इंक्लूड है, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नोजिया वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट है वो है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एससीजी होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और एस्ट्रोजन, ये जो दो हार्मोन है ना, इन दोनों हार्मोन का जब बॉडी के अंदर लेवल हाई होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तब ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी समस्या? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की। कब देखने को मिलती है? जब एचसीजी हार्मोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन
का लेवल हाई हो जाता है तब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखा जाता है। ओके, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एचसीजी का लेवल होता है ना, जो एचसीजी का लेवल होता है, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये इसका जो लेवल है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाई रहता है। ठीक है, यही रीज़न है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमनली हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है, क्योंकि एचसीजी का लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाई देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कई बार क्या होता है जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम जो है ट्रांसमिट होती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर फैमिली हिस्ट्री है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की तब भी ये समस्या देखने को मिलती है, राइट। तो ये तो बात हुई इटियोलॉजी की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। अगर हम लोग रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कई सारे ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनमें जिनमें यहाँ पर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑफ एचजी इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। अगर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, मान ली कोई प्रीवियस आपको प्रेगनेंसी थी, उसमें भी ये समस्या थी, तो ये जो प्रेगनेंसी है इसमें भी ये हो सकता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल जेस्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है मल्टीपल जेस्टेशन। अगर कोई ऐसी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसके यूट्रस के अंदर मल्टीपल फीटस है, मल्टीपल जेस्टेशन है, ठीक है, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जब भी ट्विन प्रेगनेंसी होती है या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें एचसीजी का लेवल हाई रहता है, एचसीजी ज़्यादा अमाउंट में बनता है, इसीलिए क्या होता है मल्टीपल जेस्टेशन में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो है ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर्स। ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर्स जैसे कि एग्जांपल है मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये एक टाइप का अनयूजुअल ट्यूमर होता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर में क्या होता है, ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर का जो एग्जांपल है वो क्या है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो एचसीजी बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जब एचसीजी बनाने वाली सेल्स की संख्या जब बढ़ती है तो उसकी वजह से एचसीजी का लेवल हाई हो जाता है और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल फीटस। देखा गया है कि जो अगर फीमेल फीटस है तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर नल्ली पायरिटी, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तब भी जो है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है तब भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैटरनल ओबिसिटी, अगर कोई ऐसी फीमेल है जो ओबेज है, ठीक है, ओबिसिटी है उसमें, तब भी जो है यहाँ पर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। तो ये बात हुई रिस्क फैक्टर की जिनकी वजह से हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ जो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर है वो है परसिस्टेंट सीवियर नोजिया वोमिटिंग। जो फीमेल होगी उसमें परसिस्टेंट यानी लगातार जो है सीवियर नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर किसी फीमेल में परसिस्टेंट सीवियर नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको क्या है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, राइट। और नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या है, सेकंड क्या है, वेट लॉस एक्सीडिंग 5% ऑफ प्री प्रेगनेंसी वेट। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो प्री प्रेगनेंसी वेट होता है यानी प्रेगनेंसी के जो पहले वेट होता है ना, उसमें से भी 5% से भी ज़्यादा वेट लॉस फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है वेट लॉस होता है। तो प्री प्रेगनेंसी का जो वेट होता है उसमें 5% से भी ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो फीचर है वो है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अब क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो डिहाइड्रेशन के कुछ साइन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, राइट, और यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि हाइपोकैलेमिया देखने को पेशेंट में मिलेगा। ठीक है, जो पोटेशियम का लेवल होता है वो लो हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है पेशेंट में। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में यहाँ पर थायमीन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अगर थायमीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है रिंकल्स इंसेफेलोपैथी देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट में फटीग रहेगा, थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, ठीक है। और क्या होगा, पॉसिबली फेंटिंग स्पेल्स। जो फीमेल है ना, उसको बेहोशी के दौरे आ सकते हैं, बेहोशी पेशेंट को आ सकती है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि आपको एक हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम की फीमेल में देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अब आपके पास अगर पेशेंट आई है तो उसको कैसे आप डायग्नोस करोगे, कैसे डायग्नोस करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में क्या देखेंगे, सिम्टम्स को असेस करेंगे, ठीक है। वेट लॉस चेक करेंगे कि कहीं वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, हाइड्रेशन स्टेटस चेक करेंगे, राइट। तो ये तो हो गया क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर सबसे पहले करवाते हैं यूरिन एनालिसिस फॉर कीटोन। कीटोन के लेवल को चेक करते हैं, ठीक है, जो कि डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा, ब्लड टेस्ट से हमें पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा तो हमें ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट, हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे और रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। किडनी के फंक्शन को चेक करेंगे और लीवर के फंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है, किसके थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि हाइपर थायरॉयडिज्म के कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग होता है, तो इसीलिए हम लोग हाइपर थायरॉयडिज्म को रूल आउट करने के लिए यहाँ पर थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, कहीं थायराइड वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, क्या है, यूएसजी। अब यूएसजी करवाते हैं पेशेंट में। यूएसजी क्यों करवाते हैं, यूएसजी से हम ये असेस करते हैं, अल्ट्रासाउंड से हम ये पता लगाते हैं कि कहीं मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है, या फिर मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है। मोलर प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए यहाँ पर फीमेल में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज और मोलर प्रेगनेंसी में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, भाई पेशेंट को क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब बिना मेडिकेशन के, बिना मेडिकेशन को हम कैसे पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले डाइटरी एडजस्टमेंट करेंगे। डाइटरी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, फीमेल को स्मॉल अमाउंट में फूड लेना है और फ्रीक्वेंट मील लेना है, मतलब थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में फूड लेना है और फ्रीक्वेंट मील लेना है, बार बार लेना है, ठीक है। और ऐसे फूड को अवॉइड करना है जो नोज़िया वोमिटिंग को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पाइसी फूड वगैरह भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर फीमेल को रेस्ट लेना है। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, रेस्ट फीमेल को करना है और किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। और यहाँ पर जिंजर, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम के पेशेंट में जिंजर बहुत लाभदायक होता है, जिंजर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको अदरक बोलते हैं। तो जिंजर भी नोज़िया वोमिटिंग को रिलीफ करता है और एक्यूपंक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये जो है ये क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम का। अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हम यहाँ पर पेशेंट को देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फीमेल को एंटी एमेटिक्स देते हैं। एंटी एमेटिक्स मतलब एंटी एमेटिक्स ऐसी मेडिकेशन जो नोज़िया वोमिटिंग को प्रिवेंट करती हैं, नोज़िया वोमिटिंग को रोकती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रेगनेंसी में हम हर कोई मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिकेशन लेनी है तो विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट आप कोई भी मेडिकेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एंटी एमेटिक्स की बात करें तो प्रेगनेंसी में हम पायरिडॉक्सिन दे सकते हैं, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 का हम नोज़िया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। प्रोमेथाजिन दे सकते हैं पेशेंट को और यहाँ पर मेटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकेशन एंटी एमेटिक्स हैं जो प्रेगनेंसी में प्रोवाइड की जाती हैं फीमेल को।
नेक्स्ट यहाँ पर इंट्रावेनस फ्लूइड देना है, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है तो इसीलिए हम लोग आईवी फ्लूइड देंगे, पेशेंट को रिहाइड्रेट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इम्बैलेंस हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करेंगे अगर नीड है तो। इसके साथ साथ विटामिन सप्लीमेंट देंगे, विटामिन सप्लीमेंट में थायमीन देंगे क्योंकि थायमीन की यहाँ पर डिफिशियंसी हो जाती है, तो यहाँ पर विटामिन सप्लीमेंट देना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन। सीवियर केस में क्या होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, आईवी फ्लूइड और पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट जो कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम के पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन का मतलब कि जो फीमेल है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे अगर उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम हो जाता है। तो सबसे पहले सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे जिसमें हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा और रिंकल इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा थायमीन की डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। थायमीन क्या है, एक विटामिन है। इसके साथ साथ यहाँ पर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, एनीमिया देखने को मिलेगा और पेशेंट में डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये थे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम के बारे में। अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।